साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी डीएसओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर कि बीपीएससी डीएसओ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। यह वीडियो जो है उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभप्रद होने वाली है जो बिहार में आयोजित की जाती है, खास करके 71वें 72वें बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कर लेंगे ताकि आप लाभ की स्थिति में रहें। यह प्रश्न पत्र जो है बीपीएससी के द्वारा जो है आज के डेट में डीएसओ की परीक्षा ली गई है, यानी 3/8/2025 को यह परीक्षा आयोजित की गई है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देर न करते हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। कुछ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं जिसको हम लोग लास्ट में करने का काम करेंगे। तो पहले जीएस के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोको गाफ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अब हम लोग इधर कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो प्रश्न 13 है कि होर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पूछा है कि नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। स्थित है पूछा है, इसके बीच स्थित है ये पूछा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर जो है 13 का सी हो जाएगा। वहीं अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। विकल्प देख लीजिए आप लोग। प्रश्न आप लोग देख लिए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पूछा गया है यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सारे देश जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मोल्दोवा है, बेलारूस है, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये सारे देश जो है यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फिर इसको जूम करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, यानी कूट के अनुरूप आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी 3 और 4 हो जाएगा। 3 से आज से है बुर्किना फासो हो जाएगा, और 4 से आज से है आपको 3 से आज से माली, और 4 से बुर्किना फासो, यानी 3 और 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 919, यानी ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1, यानी सी हो जाएगा। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम जो है आदित्य L1 है। वहीं अगला है कि 19वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित प्रश्न है कि कहाँ 19वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी युगांडा हो जाएगा। माफ कीजिएगा, युगांडा होगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, वही अगला है कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण सूडान हो जाएगा, यानी 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। पूछा है कि आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है। नहीं, इसका सी हो जाएगा। इसको हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। 19 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ ऑपरेशन है और एक तरफ संबंधित देश है। जैसे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से संबंधित है, उसी तरह ऑपरेशन कावेरी सूडान से, तो आपको मैच करना है। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी A4B3C2 ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से संबंधित है, इस तरह से मैच करना है कावेरी सूडान से। तो इस तरह से जो हो जाएगा आपको A4B3C2D1 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। वही अगला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को माना जाता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं यानी रेयर अर्थ मेटल्स में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के निर्माण में किया जाता है? आशा है प्रश्न देख लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा, यानी 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? तो पूछा गया है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है आपको देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग प्रश्न है कि यह संधि जवाहरलाल नेहरू और मार्शल अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। तो हुआ तो था जवाहरलाल नेहरू और मार्शल अयूब खान के बीच ही, लेकिन यह लाहौर में हस्ताक्षर नहीं की गई थी। जहां तक मुझे जानकारी है कि कराची में हस्ताक्षर किया गया था, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है कि इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति देती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम बी मान के चलते हैं, यानी 2 और 3 मान लेते हैं, यानी बी मान लेते हैं। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि संधि जो है संधि में क्या था कि एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना, जिसमें भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक आयुक्त शामिल थे, और मध्यस्थता जो है विश्व बैंक के द्वारा की गई थी, और जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में हस्ताक्षर किए गए थे, तो जिसमें भारत को पूर्वी नदियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें ब्यास, रावी, और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब। इसलिए इसका मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। देखिए दीपेश क्या मानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। 24 का बी हो जाएगा, डेनमार्क की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ठीक है, अब हम लोग 26 देख चुके हैं, 27 देख लेते हैं, पहले 25 ही देख लेते हैं कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुगेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियंस बने? ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डिंग डिरेल।
यानी डी हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। तो हम लोग 27 नंबर देख लेते हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? यानी शुभांशु शुक्ला के साथ जो है किस किस किन किन देश के यात्री गए थे अंतरिक्ष स्टेशन में, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इस प्रश्न का आंसर जो है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से गए थे और पोलैंड से, हंगरी से। पोलैंड से जाने वाले उजेनेस्की थे, इसी तरह का कुछ नाम था उनका, उजेनेस्की थे, ध्यान रखिएगा। अमेरिका से विटसन गए थे, पेगी विटसन, और हंगरी से जो है टिबोर काबो गए थे। तो 3 लोग गए थे शुभांशु शुक्ला के अलावा, जिनका उजेनेस्की पोलैंड से थे और विटसन अमेरिका से थे, हंगरी से टिबोर काबो थे। तो इसलिए 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, और इसका आंसर डी हो जाएगा, लिंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। क्या होगा? नेपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 मिनट, कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो 36 द्वीपों से बना है, यानी सी हो जाएगा। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का फैनी नदी हो जाएगा। फैनी नदी पर जो पुल बनी है वो आपको 1.9 किलोमीटर का पुल है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने का काम करती है। यानी त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश के चटगांव के रामगढ़ बंदरगाह को जोड़ने का काम करती है मैत्री सेतु को, जो 1.9 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वहीं अगला प्रश्न है कि 29 नंबर के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS5 के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा, यानी प्रयुक्त में से सही पूछा गया है, तो सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं, यानी 33 नंबर देख लेते हैं, कि कहता है कि क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड में जो है 4 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया। यानी अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और ये सभी सदस्य हैं, तो नहीं पूछा है, ध्यान रखें, इसलिए यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगला है प्रश्न संख्या 30 है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बी हो जाना चाहिए, यानी महासागरों, समुद्रों और तटों की जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, यानी बी हो जाएगा। ये 30 का क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। वहीं 35 नंबर देख लेते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुआ है? यानी तनसिक अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में हुआ है? सऊदी अरब के बीच में हुआ है तनसिक अभ्यास, यानी सी हो जाएगा, सी को चाइना। अब हम लोग 34 नंबर देख लेते हैं कि भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री है, यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। यानी भारत क्यों मायने रखते हैं, पुस्तक के लेखक एस जयशंकर है। इसको हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा ठीक है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। C4 चाइना हो जाएगा, यानी कथन 2, 3 एवं 4 सत्य कथन पर विचार करना है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। C4 चाइना हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक कर्म है? कर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 38 का बी होगा। बी फॉर बॉल हो जाएगा, यानी 1, 4, 2, 3 हो जाएगा। आशा है मिला लिए होंगे आप लोग। ठीक है, यानी इसका 36 का सी हो जाएगा और 38 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की कार्य नहीं है? कार्य है, माफ कीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है, ये पूछा गया है। तो नीति आयोग के कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, यानी 1 और 2 होना चाहिए। यानी ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं तैयार करना, और दूसरा है कि कार्यक्रम और पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए बी हो जाना चाहिए। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? ये पूछा गया है 39 नंबर। इसको 39 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है बी होगा, यानी 2015 तक शून्य राजकोष से घाटा नहीं पूछा गया है, इसलिए बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40 को देख लेते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसका लक्ष्य वृद्धि दर जो है वो आपको 8% था, यानी 40 का डी हो जाएगा। 8% था, कितना था? 8%। ठीक है, चलो सारे प्रश्न को हम लोग कर लिए हैं, 37 को भी कर लिए हैं। 37 का आपको बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर है कि योजना नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य है, ठीक है, इसके 3 विंग विशेष हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है, ये पूछा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों होना चाहिए, यानी सी होना चाहिए। 41 का सी हो जाएगा। जमुई जाना जाता है सोना के लिए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगला है प्रश्न है 45 नंबर, यानी 45 नंबर कि डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था, यानी डीपी धर ने क्या चीज का शुभारंभ किया था, ये पूछा गया है। तो बिहार की 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 45 का जो है आपको बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किए थे डीपी धर, यानी 45 का बी हो जाएगा। अब हम लोग 46 नंबर को 42 नंबर को देख लेते हैं, जो कि इसको नहीं देखे थे। कहता है 42 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। आर कहता है कारण है यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। सही उत्तर का चयन करना है। 42 नंबर पर रहेंगे, तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, यानी ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए को सही विश्लेषित करता है, यानी डी हो जाएगा। डी फॉर बॉल हो जाएगा। अब हम लोग 46 नंबर को देख लेते हैं। 46 नंबर कहता है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। अभिकथन ए है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
वही कारण है कि बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इसका भी बी होगा, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। ऐसा है, देख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी 42 और 46 का बी हो जाएगा। भागलपुर विशेष रूप से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। हालांकि जर्दालू आम के लिए भी जाना जाता है, लेकिन पूछा है विशेष रूप से, इसलिए बीपीएससी क्या मानती है, लेकिन मुझे लगता है कि सिल्क की तरफ बीपीएससी जाएगी, यानी डी होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं। 47 नंबर देख लेते हैं कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो 25% है, यानी डी हो जाएगा, यानी 25%, यानी 47 का डी हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू विकल्प लोक निर्माण हो जाएगा, यानी 48 का बी हो जाएगा। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 53 का डी होगा। ठीक है, वही अगला है 49 नंबर की, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास, यानी सी हो जाएगा इसका। डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है डेटा संग्रहण और भंडारण प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है, यानी डी होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, देख चुके हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है किससे? ये पूछा गया है कि हरित अवसंरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? 50 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सतत शहरी विकास, यानी डी हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए। आपको कहीं किसी आंसर में संदेह लगे तो उसका आप लोग व्याख्या सहित मैसेज करेंगे, ऐसा नहीं कि सीधे रैंडमली बोल देंगे कि इसका आंसर ए होगा बी होगा। इससे क्या होगा, दूसरे अभ्यर्थी को के मन में जो है संशय उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। जिस प्रश्न को आपको लगे कि इस प्रश्न का आंसर जो है जो मेरे द्वारा बताई गई है ये आंसर नहीं होकर के कोई अन्य आंसर होता है, तो फिर वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, व्याख्या सहित मैसेज करेंगे, ताकि दूसरे अभ्यर्थी को जो है सहयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, परिवहन अवसंरचना, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो भारत का पहला राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला राजस्थान है, सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, एक तरफ चिन्ह है और प्रसिद्ध है, तो उसको आपको मैच करना है, युग्म सही सम्मिलित करना है। 55 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, यानी 55 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आशा है आप लोग देख लिए होंगे, 55 का ए हो जाएगा, इसको हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे नीचे कौन आता है? अकॉर्डिंग टू विकल्प, यानी निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में जो है सबसे नीचे कौन आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सबसे टॉप पे जो है प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री, इसी तरह से। इस प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है प्रभावी बहुमत आवश्यक है, यानी सी होगा। इसका राइट आंसर जो है सी होगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। ठीक है, वही अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान
मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 371 सी हो जाएगा, यानी माफ कीजिएगा डी होगा। हाँ, विकल्प ठीक ठीक लगा हुआ था, यानी 371 सी होगा, डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग होगा। यानी 371 सी में जो है मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला है कि स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। 61 नंबर है, 61 नंबर का ए हो जाएगा, क्या होगा? ए होगा, यानी 1 3 2 4 ये ए हो जाएगा। ठीक है, 58 का जो है इसका भी ए होगा, केवल 2, क्योंकि कहता है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, तो भारतीय नवाचार नहीं है, ये ब्रिटेन से जो है लिया गया है, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित है, तो ये उल्लेखित तो है, तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की अनुमान समिति यानी एस्टिमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 का क्या होगा? सी होगा, सी फोर चाइना हो जाएगा, यानी 1 और 2। कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, 62 नंबर बाकी है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो नहीं थे पूछा गया है, तो इसका आंसर है अरुणा आसफ अली, सुचेता केतलानी, विजया लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर, ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। नहीं पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर अरुणा आसफ अली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है, यानी कहां से लिया है, यानी राज्यसभा का चुनाव पद्धति जो है वो कहां से लिया गया है, मूल रूप से यही पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 38 हो जाएगा, अनुच्छेद 38। 62 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 64 देख लेते हैं। 64 का ए हो जाएगा। पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा बीटी कृष्णाचारी हो जाएगा, ये 64 का ये हो जाएगा। 68 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में किसे न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था, यानी वाणिज्य मंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है 65 का ए हो जाएगा। सी एच भाभा जो थे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री थे, सी एच भाभा हो जाएगा, यानी 65 का ये हो जाएगा। दो वहीं 69 नंबर कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 231 में दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 231 में दिया गया, यानी डी हो जाएगा। 69 का डी हो जाएगा। वहीं अगला है कि भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है, ये पूछा गया है 66 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो विदेशी को प्राप्त नहीं है, ये सी हो जाएगा। वहीं अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग हिदायतुल्लाह होना चाहिए, डी हो जाएगा इसका। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा।
मुझे लगता है कि डी होना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह होना चाहिए। 70 का डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 71 नंबर देख लीजिए। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस प्रश्न का आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो धोंदो केशव कर्वे उच्च जाति के हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे, तो बिल्कुल नहीं। तो सत्य नहीं है ये पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आशा है आप लोग देख लिए होंगे। अगले प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 73 भी कर ही लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। मूल नाम और एक तरफ जो है लोकप्रिय नाम है, दोनों को मैच करवा रहा है। तो 73 का डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग हो जाएगा, यानी A3 होगा। A3 से आशय है, यानी मूल नाम। मूल शंकर हो गया स्वामी दयानंद का नाम। इसी तरह से नरेंद्र दत्त जो है आपको B4 हो गया स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त, उन्हीं का नाम था असली नाम, और लोकप्रिय नाम स्वामी विवेकानंद। इसी तरह से जो है मिला लेना है, यानी A3 B4 C1 D2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर जोर पकड़ रहा था, तब किसने मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं परंतु मिंटो था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी को शाना हो जाएगा। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो मुंबई में पहुंचा था। तो इसका आंसर, इसका भी आंसर सी होगा, इसका भी आंसर सी होगा। ठीक है, इसको हम लोग मिला चुके हैं, वही मैचिंग वाला था। इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? इस प्रश्न का आंसर जो है राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, ठीक है। कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 76 नंबर, 76 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। C4 चाइना होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी केवल 2 और 3 हो जाएगा। केवल 2 से आशय है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया, और 3 विजय नगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, 78 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। आशा आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसका सी और इसका डी। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1868 में, यानी बी हो जाएगा। 1868 में किया गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, जिसका बी हो जाएगा।
वहीं 83 नंबर है कि वाघा जतीन, भागा जतीन लिखा हुआ, टाइपिंग एरर है। वाघा जतीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 83 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 83 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए। सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये C4 चाइना। वहीं अगला है 81 नंबर देख लेते हैं, फिर हम 84 नंबर देखेंगे कि कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सॉल्ट पीटर सेंधावनुन के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र? बिहार, डी। उसके बाद अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय 84 नंबर देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो सी हो जाएगा, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, C4 चाइना हो जाएगा। वहीं अगला है कि 82 नंबर की अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहां लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, सी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है 85 नंबर, निम्नलिखित अकाल आयोग का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी DBCA, ठीक है। डी से कैंपेबल, बी फॉर स्ट्रेची और ए फॉर मैकडोनाल्ड और फिर आपको सी लॉयल, DBC, ठीक है, इसलिए इसका कर्म हो जाएगा आपको DBCA, ए लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। वर्ष के हिसाब से इसको अरेंज करना था, ठीक है। चलिए DBCA। बलवन से कौन संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो बलवन से कौन संबंधित नहीं है? तो पूंजी का हस्तांतरण सही संबंधित नहीं है पूछा है, क्योंकि चहलगामी जो है इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें 40 तुर्कों का एक शक्तिशाली समूह था, तो लेकिन बाद में समाप्त बलवन के द्वारा ही किया गया था। लेकिन रक्त और लोक नीति का संबंध भी उसी से है और मामलुक वंश का संबंध, इसलिए इस तीनों का संबंध तो बलवन से नहीं पूछा गया, इसलिए इसका आंसर जो है ये होगा। नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियोट, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 90 नंबर को देख लेते हैं, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर कब हमला किया, तो वहां के राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम क्या था, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है डी होना चाहिए, यानी उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र वापस, क्योंकि तिरहुत क्षेत्र पर कब्जा कर लिए थे, तो क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। वहीं अगला है कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी हो जाएगा, ठीक है, मोतिहारी में किया गया था। वहीं अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका राइट आंसर जो है RC दत्त हो जाएगा, यानी रमेश चंद्र दत्त होगा, ये इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख चुके हैं, 92 नंबर देख पहले 89 नंबर देख लेते हैं, फिर देखेंगे ताकि कोई प्रश्न छूटे ना।
निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, ये पूछा गया है। तो सही जो है ये आपको नहीं है, कृषक प्रजा पार्टी सही नहीं है। बाकी बात खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श और खाकसार पार्टी अल्लाह मारेस्की के द्वारा किया गया था। यही सही नहीं है, मेल सही नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं अगला है कि 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। और वहीं अगला है 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। तो इसका राइट आंसर होगा आपको स्वामी शाहजानंद सरस्वती और मोहम्मद जुबेर, यानी बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वामी शाहजानंद सरस्वती और मोहम्मद जुबेर हो जाएगा। इसको देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख, यानी बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेरशाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी थे। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 1 मिनट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी 98 का डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 95 नंबर कि कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, यानी रॉक कट। तो कैलाश का एलोरा मंदिर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। वहीं अगला है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। वहीं अगला है कि निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरास। 97 का ये हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न को इधर देख लेते हैं। प्रश्न इसको 97 कर लिए हैं, 96, 97 ठीक है, 99 नहीं किया है ना, चेक कर लेते हैं। 99 नहीं किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आपको उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि मुगल में जो है हस्तांतरित करने की व्यवस्था थी, इसलिए सही नहीं पूछा गया। या कह रहा है कि हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि हस्तांतरित किया जाता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 99 का डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है। 100 नंबर देख लेते हैं कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो मीर समान करते थे, यानी डी हो जाएगा। शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मुगल काल में मीर समान करते थे, ध्यान रखिएगा, डी होगा। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती है। तो प्रशांत पेटी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 101 नंबर देख लेते हैं। 101 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये आपको बताना है। जैसे दूध सागर कहाँ है, तो गोवा में है। इसी तरह से यानी ए का 4 हो गया, तो इसी तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी A4 B1 C2 D3 हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। B1 हो गया आपको
बकराना हो गया आपको कर्नाटक में, दूध सागर गोवा में, C2 यानी खंडाधार जो है आपको हो गया उड़ीसा में, इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र जो है, इसका राइट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग महासागर होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा। वहीं विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, उस आर्द्र उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, यानी 102 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल होगा। ठीक है, वहीं अगला है प्रश्न संख्या 103 है कि विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कॉकसीट पालन, रेशमी उत्पादन बहुत विकसित है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा, यही डी हो जाएगा। विश्व के दो शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश है चीन और इंडोनेशिया, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। रांची का पठार है, तो रांची का पठार जो है आपको प्रारंभी पेनी प्लेन है, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में है, बी हो जाएगा इसका। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली है तो गंगा है, कोसी। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बिहार की मुख्य नदी प्रणाली जो है गंगा है। ठीक है, वहीं अगला है कि 109 नंबर, 109 नंबर कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो पूर्णिया जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, सी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कौन सा है, तो वाल्मीकि हो जाएगा इसका आंसर। और गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है, तो बक्सर में करती है। कहां प्रवेश करती है बिहार में, बक्सर में प्रवेश करती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन में संबंधित नहीं है, तो बेलाडीला हो जाएगा, क्योंकि बेलाडीला में जो है लो अयस्क का उत्पादन होता है, कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज, यानी 115 का ये हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 118 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ नदी है और एक तरफ सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, यानी A3 B1 C2 D4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लेंगे, 118 का बी हो जाएगा। वहीं अगला है कि कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में कौन सी भारत में पाई जाती है, ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 116 देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो है आपको बी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, यानी AF होगा। क्या होगा, AF, यानी बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है बी होगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। AF जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु, जो भारत के पश्चिमी घाट और कुछ पूर्वी घाट में, और वहीं आपको AW जो है जलवायु के प्रकार भारत में पाई जाती है, जो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है, जो भारत के उस अधिकांश हिस्सों जो मध्य भारत प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। और CF जो है एक शीतोष्ण जलवायु है, जो भारत में बहुत कम पाई जाती है। और DS जो है शीत जलवायु है, जो केवल हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए पूछा है, इस प्रश्न का आंसर जो है बी होगा। ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी 119 का डी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख चुके हैं 118। ठीक है, इसका डी होगा, इसका बी होगा।
टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है आपको तमिलनाडु में पाई जाती है। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो शिवालिक का। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस के द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो जिंक के द्वारा लोहे को जो है गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। नेक्टोन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है। निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर सार्क हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, सी फॉर चैना। डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व नहीं मिलता है? तो सल्फर, डी हो जाएगा। माचिस की तीली पर टिप पर क्या लगा होता है? तो लाल फास्फोरस होता है, यानी सी हो जाएगा। वहीं अगला है कि शाही जल जिसमें प्लेटिनम जिसमें शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, बना होता है, एक मिश्रण होता है। इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, यानी 1:3 सांद्र HNO3 ml HCl, यानी बी हो जाएगा इसका। वही 128 का जो है 128 का बी होगा। लिंडमैन हो जाएगा इसका आंसर। 129 का जो है सी हो जाएगा। वन्य जीव और वातावरण के लिए का प्रश्न है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिसमें अध्ययन किया जाता है वन्य जीव एवं वातावरण का। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगला कहता है कि कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर जो है पीट होगा। यानी कहता है कि कोयले की किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण जो है किस पौधे से हुआ है? तो पिट से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सबसे अधिक योगदान है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। और भारत में कितने बायोडायवर्सिटी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडा लैंड है, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए। लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको निर्वात हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, वही अगला कहता है कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, वही 137 नंबर है कि माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में बदलना, यानी 137 का डी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। मट्ठे में से क्रीम को अलग करने यानी क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा की जाती है? तो अब केंद्रीय बल के द्वारा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, यदि यदि द्रव की गुरुत्वाकर्षण शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा? इस प्रश्न का आंसर जो है उत्प्लावन हो जाएगा। प्रश्न है कि यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से क्या होगा? उत्प्लावन बल नहीं होगा, यानी ए हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको उत्प्लावन बल हो जाएगा। वही 139 नंबर है कि कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? तो परासरब तरंगे हो जाएगा, यानी इसका 139 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा।
वहीं अगला प्रश्न है कि सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि 2 कंबल वायु का आवरण पैदा कर देते हैं जो ठंडी हवा को अंदर नहीं घुसने देते हैं। सी हो जाएगा इसका। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो इसका खोज जो है आपको जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि बीजा अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खनिज लवण हो जाएगा, क्योंकि खनिज लवण जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, न कि बीजा अंकुरण के लिए, इसलिए नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू जो है आपको अकॉर्डिंग टू विकल्प यानी 7.35 से लेकर के 7.45 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो उदाहरण है, दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण थे। ये हो जाएगा, यानी 141 का आंसर ये हो जाएगा। ये फॉर एप्पल हो जाएगा, इसका ये होगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए वहीं अगला है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है और वो है, तो क्या है? तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। 142 का डी हो जाएगा, यानी SO2। पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर नहीं खाते हैं? तो जड़ हो जाएगा। और मनुष्य के कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण क्या होता है? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन होता है, तो इसका 148 का ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। इस परीक्षण से क्या होता है? रंग दृष्टिहीनता की जांच की जाती है। आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीश्वसन नहीं कर सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं। अनऑक्सीश्वसन पूछा है, तो बी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी रंग दृष्टिहीनता हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तन का रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 145 का सी हो जाएगा, नागफनी का फिलोक्लेट सी हो जाएगा। और बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो एंटीजन 150 का बी हो जाएगा। तो ये था आपको बीपीएससी डीएसओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।